तो नाज़रीन, आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी जो हम लेकर आते हैं एक शो जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप ही की स्टोरियाँ हाइलाइट की जाती हैं और आप ही की स्टोरियाँ आगे बढ़ाई जाती हैं। हम आप लोगों से ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए और अपनी स्टोरी आके यहाँ पे शेयर कीजिए, आपके साथ जो भी गुज़र रहा है। अब आप देखें, एक छोटी-सी बात ले लें कि माशरे में इस कदर तेज़ी से तलाक का रेशियो बढ़ रहा है, डिवोर्स बेतहाशा लोग समझे, इधर शादी नहीं होती, इधर डिवोर्स हो जाती है। पुरानी-पुरानी शादियाँ भी नहीं चल रही हैं, पुरानी-पुरानी शादियाँ भी टूट रही हैं। मैंने अपने एक नुमाइंदे को पाकिस्तान में भेजा कि जाके सर्वे कर कर आओ, कोर्ट के ऑफिस के बाहर ज़रा-सा लोगों के इंटरव्यू लो, आखिर लोग क्यों इतने परेशान हैं। डिवोर्स भी जब लेनी होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं, लगा-लगा के औरतें थक जाती हैं बुरी तरह, तो वहाँ पे भी पेपर वर्क नहीं होता। कहते हैं कि पाकिस्तान में तो आप सोचें कोई भी काम सही तरीके से होता ही नहीं, तो वा यकीन कीजिए कि अगर डिवोर्स हो भी गई है, शौहर ने छोड़ भी दिया, उसकी पूरी जायदाद समझे ज़ेवर वहाँ पे तो लोगों ने ये बना रखा है, समझे कि कहते हैं कि है ना, शादी करी, शादी करने के बाद लड़की का सारा ज़ेवर लिया, पैसा लिया, जो जहेज़ मिलता है उसको लेके फिर दूसरी शादी रचाने बैठ जाते हैं किसी दूसरी औरत के साथ। तो वो बेचारी औरत खुदरी करती है, बच्चा हो जाता है कि बच्चे की खातिर मुझे रख लो अपने साथ, कुछ के रीज़न ये हैं, वजूहात ये हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कहता है कि नहीं, मैं दूसरी औरत जभी आएगी जब तुम यहाँ से निकलोगी। तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देता है, जो कुछ भी होता है सब छीन लेता है। तो ऐसे मर्दों के लिए क्या कहेंगे? एक तरफ एक वकील से सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि आपके पास ये इतने डिवोर्स के वो आए हुए केसेस आए हुए हैं, तो आप किस तरह, आप क्या कहते हैं कि पहले ऐसे ही होता था पहले ज़माने में? उन्होंने कहा नहीं, इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इसलिए कि ना मर्द बर्दाश्त करता, ना औरत बर्दाश्त करती। इधर शादियाँ होती हैं और डिवोर्स हो जाती है। इतना सरप्राइज़ हुए कि सोचिए कि पहले हम सोचते थे, यूरोप कंट्री में बैठ के हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक आपके साथ बातें करते थे। तो वहाँ पे भी सेम यही है कि ना, यहाँ तो चलें अगर डिवोर्स हो गई, औरतें ज़्यादातर सिंगल हो जाती हैं, ज़्यादातर होशी से होती हैं और फौरन ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऐसी औरतों की, बच्चों को भी सपोर्ट करती है, औरतों को भी सपोर्ट करती है, तो चले सिंगल हो जाते हैं। ज़रा अपने मुल्क में होके देखें तो पता चलेगा, मगर वहाँ की औरत बेचारी सिंगल हो रही है और रो रही है बुरी तरह सड़कों पे आके। तो आप बताएं कि इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, किस तरह रोका जाएगा? जब वकील से पूछा गया तो उसने कहा कि डिवोर्स के बाद भी इतनी ज्यादा कचेरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि औरत की वो पैर जो घिसट जाते हैं कि पर्सों में लोग लेके निकलते हैं कि चलो कॉस्मेटिक का सामान लेके निकले। मगर उसने नुमाइंदे ने कहा, मेरे नुमाइंदे ने बल्कि कहा कि अगर आपको इतराज ना हो तो आपका पर्स खोल के दिखा सकते हैं कि आपके पर्स में क्या है। तो उसने कहा ऑफ कोर्स दिखा दे। उसने कहा देखें ये फाइलें, 2 साल से केस चल रहा है, 2 साल से उसके पेपर वर्क ही पूरे नहीं हुए। उस मर्द पे उसने केस किया है कि उसके मर्द ने सारी चीजें ले जाके उस लड़की को सड़क पे लेकर आ गया, उसके बच्चा रूंध रहा है, बच्चे के खातिर लोग कुर्बानी दे देते हैं, उसने ये भी नहीं की। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ हाईलाइट करूं। और आप देखें कि यहाँ पे भी कनाडा के अंदर तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो कनाडा में लोग कहते हैं कि जी ना औरत बर्दाश्त करती ना मर्द बर्दाश्त करता, दोनों में बर्दाश्त ही नहीं है, जिसकी वजह से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कि मगर यहाँ पे तो आपको पता है कि औरत को अलग होके तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, बल्कि बहुत ज्यादा अय्याशी करती है यहाँ जिंदगी के अंदर, वो बल्कि मुतमईन होती है उस मर्द के साथ रहने रहने के बजाय। वो कहती है कि मैं अपने अलग अपनी नींद सो रही हूँ, अपनी नींद उठ रही हूँ, ज्यादा मुझे कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी। यहाँ की औरत का ये सवाल है। मगर अब हमारे अपने मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी लगता है यही चीजें आ गई हैं। तो आपको मैं छोटी सी बात लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोग की इस सिलसिले में क्या राय है। अगर आप लोग देख रहे हैं और चाहते हैं इस प्रोग्राम में आना और पार्टिसिपेट करना तो जरूर कॉल कीजिए और जरूर बताइए कि आप लोगों की क्या राय है कि पहले के जमाना अच्छा था या ये जमाना बहुत अच्छा है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना, और हमेशा की तरह आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से मैं कहूँगी, एक माशरे का भी बहुत ज़्यादा इसमें इतना हिस्सा बना है कि लोग जो है वो डिवोर्स ले रहे हैं, छोटी-मोटी बातों पे भी जी जो है वो डिवोर्स ले लेते हैं और अपना घर जो है वो खराब कर लेते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स होने के बाद फिर पछता रहे भी होते हैं कि हमने जल्दबाजी में डिवोर्स डिवोर्स क्यों दे दिया, या इस तरीके से हमने थोड़ा-सा भी हमने कुछ इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हम चाहते तो शायद हमारे रिश्ता जो है थोड़ा-सा ठीक हो जाता। इसके साथ रिलेटेड मैं आपको एक आप ये देखें, आप ये देखें कि आप सोचते भी नहीं है डिवोर्स के बाद कि हम कुछ चाहते तो रिश्ता हो जाता। मैंने काफी लोगों से बात की।
जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया है। पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात की कि बात डिवोर्स की है। जी होना और जी डिवोर्स होने के बाद की जो मुश्किल मसाइल और मुश्किलात होती है, उनके ऊपर अगर बात करें, अब यहाँ अगर हम कनाडा की बात करें, तो यहाँ पे तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है और आप अपना खुद भी पैर पे खड़े हुए होते हैं, तो आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन ये मुझे मेरी फ्रेंड ये हम्म बात मुझे बताई थी, उनके नेबर में कोई है, उसकी अपनी कज़न के साथ ये वाक़या हुआ। वो हम्म नीदरलैंड में रहती है और आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है, ठीक है? उसकी शादी हुई थी और हम्म उसको उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो लोग यूके जाके शिफ्ट हो गई थी उनकी फैमिली, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे इस्लामी तालीमात वगैरह नहीं दी। जैसे अपने जी बच्चों को इतना ज़्यादा इस्लामी उस पे वो नहीं कर सके, या उनकी जो भी मजबूरियत थी क्या था, हम्म तो उनकी बेटी को इतना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उसने ये सुना था कि डिवोर्स होती है, इतना पता था कि डिवोर्स के बाद आप जो है वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसको किसी बात पे नाराज़ होके 3 दफ़ा उसको डिवोर्स दी और उसने कहा कि अब तो ये शादी खत्म हो गई। तो हम्म उसने वो अपनी दोस्त के पास चली गई रहने के लिए। तो उसकी दोस्त, क्योंकि उसके पेरेंट्स की शायद डेथ हो चुकी थी और वो अकेली थी वहाँ पर, कोई हम्म भाई बहन भी उसका नहीं था। तो उसकी दोस्त ने उससे कहा कि भाई अब तुम अगर चाहती हो तो तुम एक मैं तुम्हें एक ऐसे सेंटर का खुफिया कोई सेंटर है जो हलाला सेंटर चलाते हैं यहाँ पर, नेदरलैंड के अंदर कोई मौलवी साहब है वो चलाते हैं, तो तुम ऐसा करो वहाँ पर चली जाओ, हम्म वो तुम्हें बता सकते हैं सही। तो वो वहाँ पर गई, तो उन्होंने कहा कि आपको तो हलाला करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस शोहर से दोबारा शादी कर सकती हैं। अच्छा, यानी कि वो डिवोर्स हो गई थी मगर रह रही अपने शौहर के साथ थी वो। जी, नहीं, शौहर के साथ नहीं रही थी, अपनी हम्म दोस्त के पास चली गई। अच्छा, दोस्त के पास चली गई तो अब अपने शौहर के पास दोबारा जाना चाह रही थी। जी, दोबारा उसने जब उसके शौहर ने कहा कि छोड़ो, मतलब उसके शौहर ने कहा कि किसी को पता भी नहीं है और तुम तो लेकिन उस बेचारी ने कहा कि इतना मुझे पता है कि डिवोर्स के बाद जब अच्छा, यानी कि खत्म हो गई इतना है, मैं नहीं उसको करना चाहती। इस्लाम के बारे में पता हाँ, था। तो ओके। उसने फिर कहा कि मैं किससे गाइडलाइन लूँ, क्या करूँ? अपनी किसी दोस्त के पास चली गई। तो उसकी दोस्त ने उसको पहले तो कुछ दिन अपने घर रखा और फिर उसको कहीं से पता करके मशवरा दिया कि एक हलाला सेंटर है यहाँ पर, तो ये नीदरलैंड की बात बता रही हूँ मैं, तो तुम वहाँ चली जाओ। तो हम्म उसने कहा, ये पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट भी आई थी, मैंने, अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है। मैंने अखबार में से पूरी डिटेल्स की दोबारा से पढ़ी कि क्या सीन हुआ था। उसके बाद वो उधर गई, तो हम्म मौलवी साहब ने कहा कि हाँ हाँ, हम तो इस तरह से लोगों का हो जाता है, तो इस्लाम में ऐसा है कि आपको वो एक हलाला का प्रोसेस करके आप दोबारा अपने हस्बैंड से शादी कर सकती हैं। हम्म और उसके बाद वो कह रही कि जब मैं गई तो पहले एक आदमी के साथ उन्होंने उसकी शादी करवा दी, टेम्परेरी करवा दी कि ये आपको करनी पड़ेगी। तो कह रही है पहले उसके साथ उसको रहना पड़ गया, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद उसने उस बंदी को डिवोर्स कर दिया हम्म और फिर उसने कहा कि अब मैं शादी कर सकती हूँ अपने शौहर से। तो उसने बोला कि नहीं, अभी तो तुम्हारा ठीक तरीके से ये चीजें, तुम्हें तो दोबारा ये काम करना पड़ेगा 2-3 दफा उसके साथ। तो उसने कहा मुझे अब करना ही नहीं है, मुझे अपने शौहर से भी शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही शादी के बगैर ही जाकर रहना शुरू कर देती हूँ उसके साथ। तो फिर उसको ये बात लेकिन अच्छी नहीं लगी, उसको बिल्कुल, उसको बहुत टॉर्चर हुआ कि ये कैसा इस्लाम में कैसा ये होता है कि अल्लाह ताला ये सारी बातें बोलेगा कि ये करना चाहिए। तो उसने फिर और लोगों से मालूम किया, फिर पहुंचते किसी मदरसे में पहुंची जो सही मदरसा था। उन्होंने कहा आपको किसने ये बताइए, ये इस तरह खेल थोड़ी होता है कि आप बार जी बार इस तरह अगर डिवोर्स होगी तो बार बार आप शादी करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाकर आप अपने हस्बैंड से शादी, ये बिल्कुल गलत, सरासर गुनाह है और गलत है ये। जी तो ये देखें कि वहाँ पर इस तरह के कुछ सेंटर्स चलते हैं जहाँ पर जिन लोगों को, जो बेचारे नए मुसलमान हुए हैं, जिनको इतना ज्यादा पता नहीं होता खवातीन को, तो उनको टॉर्चर, एक तरीके से टॉर्चर शैली कहूंगी मैं, कि वहाँ पर उनको ये सब कुछ किया जा रहा है उनके साथ। तो अब हम्म ये एक अलग मामला है कि अगर इतना ज्यादा मीडिया भी, आजकल तो मीडिया पे सब चीजें आती है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के सेंटर्स का होना और वहाँ पे खवातीन की इस तरह से खास करके उनकी इस तरीके से उनकी इज्जत को खराब करने वाली बात है। तो इस तरह के भी लोग मौजूद हैं, तो जो लोग अपनी शादियों को खत्म कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो उनको थोड़ा सा रुककर सोचना चाहिए। और अपने बच्चों को, जो कि यहाँ पर बच्चों को हम रेस कर रहे हैं, तो उनको दीन के मुतालिक जरूर मालूम होना चाहिए, ताकि कल को कोई उनको इस किस्म की बातें बताकर और उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम, कहते नहीं, जहन्नम आप जिंदगी में अपना चुन ले, तो इस तरह की जिंदगी उनकी जहन्नम ना हो जाए। क्योंकि जब अपने दीन के मुतालिक पता ही नहीं होगा, आपको कुछ डिटेल ही नहीं मालूम होगी, तो जो जो भी उल्टी सीधी मालूमात दे रहा होगा आप उसी की तरफ पीछे चले। वो बज़ाहिर अगर मौलवी की उंगली में, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता है और वो इस तरह के खराब काम कर रहा है, तो आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। तो ये डिवोर्स करना जो होता है, ये जरा सोच समझ के डिवोर्स देनी चाहिए। इससे एक तो बच्चे, अभी आपने बहुत अच्छा टॉपिक लगाया, बच्चों का आप देखें हाल क्या है। यहाँ पर अभी पाबंदी लगी रिसेंटली, टकपुर साहब ने तो पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा सेल फोन ना यूज करेगा स्कूल में, और ना ही किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। स्कूल के इंटरनेट से वो सारे हटा दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि वो टीचर्स को जवाब दे रहे हैं, वो ना पेरेंट्स की सुन रहे हैं और ना वो टीचर
एडल्ट्स की बात मान रहे हैं, तो जब बच्चे उनकी जो बुनियादी जो उनकी जो एज है जिसमें वो चीजों को सीख रहे होते हैं उसमें से बदतमीजी सीख रहे हैं, तो वो बड़े होकर क्या बनेंगे और वो क्या कैसा माशरा जो है वो तश्कील पाएगा। तो ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो इतने लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स देके मुकर जाते हैं, हमने डिवोर्स ही नहीं दी। बिल्कुल सही कहा आपने, डिवोर्स देके मुकर जाते हैं कि हमने डिवोर्स ही नहीं दी। और कुछ खवातीन भी आजकल ऐसी हो गई हैं कि वो नहीं बर्दाश्त करती, तो वो लड़ाई झगड़े करके डिवोर्स ही रहती है, तो फिर वहां पर बहुत सारी खवातीन तो जॉब नहीं कर रही होती हैं और फिर वो अपने घर वालों के पास आती है। ज्यादातर घर वाले, अब किसी का भाई है या उनका अपना कोई भी जो उनका घर है फादर का, उसमें अब वो इतने ज्यादा अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो कोई जॉब भी नहीं कर रही होती है, उनके साथ उनके बच्चे भी भेज दिए जाते हैं फिर कि वो अपनी मदर के साथ रहेंगे, उनके स्कूलिंग, उनकी फीसें, उनकी चीजें, वो सारा पूरा फैमिली का जो एक सिस्टम है पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है इसकी वजह से। तो पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन हो रही है कि वहाँ पर लोग बर्दाश्त अब आप ये देखें ना कि सेल फोन ने कितनी तबाही मचाई है कि डक फूड को अभी ख्याल आया है कि वो किंडरगार्टन से बच्चों के सेल फोनों पे पाबंदी लगा रहा है। ख्याल तो आया, हमारे मुल्कों में किसको ख्याल आया? किसी को ख्याल नहीं आया, वो तो सेल फोन, हर कोई टिकटॉकर बन गया है। टिकटॉकर, छोटा सा बच्चा भी है वो टिकटॉक पे टिकटॉकर की वीडियो बना बनाकर लोग उसके अंदर बस वायरल करने के लिए। मैं भी पिछले दिनों जब गई थी पाकिस्तान तो एक कोई बिल्कुल ही पागल सा आदमी, मैं क्या बताऊं, और वो पीछे उसकी लेडीज भी बैठी हुई है और वो भी एक ही वन व्हील पे वो बाइक चला रहा था। वो चाह रहा था कि पीछे से कोई उसकी वीडियो बनाए और उसकी वीडियो को वायरल कर दे, जिसके लिए वो ट्रकों के पास से वो जिस तरह से अपने बाइक के करतब दिखा रहा था ना, अगर इतनी सी भी कोई उसकी गलती होती तो वो दोनों के दोनों ट्रक के नीचे चले जाते बाइक समेत। क्योंकि अभी मैंने देखा एक रिसेंटली किसी बंदे की वीडियो जो है वो वायरल हुई है जो इस तरह से वन व्हीलिंग कर रहा था किसी ब्रिज के ऊपर। तो यही तो कह रही हूँ कि यहाँ पे भी तो कितने ज्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी तो क्राइम का इशू बढ़ चुका है। जब भी तो उसने कहा है कि जी ये सब कुछ बंद किया जाए। अब ये देखें ना, यहाँ की हुकूमत भी, अगर हम यहाँ पे रोशनी डालें तो यहाँ पे कौन सी चीज नहीं हो रही। जो हम अपने मुल्क की तो बात करते हैं, मगर इस कंट्री में भी आप बता देंगे कौन सी ऐसी कहानी नहीं हो रही, कौन सी ऐसी स्टोरी नहीं हो रही है। यहाँ पर एटलीस्ट एक हमें ये आशा तो है, अगर पुलिस से कंप्लेन की जाती है तो पुलिस तो कम से कम उस बंदे का साथ भी देना शुरू हो जाएगी। हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो ये मसले हैं कि अगर आप पुलिस के आते हैं तो पुलिस जो है वो आप साथ नहीं दे रही होती, विक्टिम का साथ नहीं दे रही होती, वो उसी का साथ दे रही थी जिसने ये सब कुछ किया। जैसे कि मशहूर यूट्यूबर है पाकिस्तान का, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स है, डक्की भाई के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। तो किसके नाम से? किसके नाम से? डक्की भाई। अच्छा, डक्की भाई। अच्छा। हाँ, वो दूसरों को उल्टी सीधी गालियां देकर और इस तरीके से क्या कहता है, मैं दूसरों को रोस्ट कर रहा हूँ, इस तरह से वीडियोस बनाया करता था वो। 7 ईयर से ज्यादा व्यूअर्स को यूट्यूब पे हुए, तो उसने उसकी वाइफ की डीप फेक वीडियो जो है वायरल हो गई है, जो कि फेक है, लेकिन अब वो किस किस को बताया कि फेक है ये। और वो उसने लोगों को अनाउंस किया कि अगर कोई बताएगा कि किसने बनाई है मेरी वाइफ की ऐसी वीडियो और ऑडिट की है तो ये ईमेल एड्रेस है, 10 लाख रुपए कैश दूंगा मैं उसको, 15 लाख रुपए भी दे दूंगा, लेकिन कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दे कि वो कौन है जिसने ऐसा किया, वो मेरी वाइफ की वीडियो नहीं है, वो मेरे घर। उसने पूरा डिटेल बता रहा है कि इस तरीके से अगर आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो किस तरह से दिखता है, क्या दिखता है। लेकिन अब आप बताइए किस किस को आप जाकर बताएंगे? ये कितनी खतरनाक बात है कि आपकी कितनी खतरनाक बात है वाकई। अफसोस के साथ कहना चाहिए, आपकी पिक्चर लेकर इंटरनेट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के आप इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं, तो आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को अगर दिखा रहे हैं तो कोई क्या नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको, हर चीज पता लगती है। अब आप देखें ना कि सोशल मीडिया पे इतना वो हो चुका है कि है ना, थोड़ा सा लड़कियां अपनी थोड़ा फेम होती हैं, फेम होने के बाद वो हर चीज अपनी सोशल मीडिया पे डालना चाहती हैं कि समझ लें उनको कोई सरोकार नहीं होता कि वो सुबह क्या नाश्ता कर रही हैं, क्या दोपहर में लंच ले रही हैं, किस जगह वो जा रही हैं। अगर वो इस मुल्क में नहीं है, दूसरी कंट्री में जा रही है, तो वो बता के जाएंगी सोशल मीडिया पे कि हम यहाँ नहीं है, आज हम इधर बैठे हुए। आप देखिए इसका क्या इस्तेमाल है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों आप डिस्कस करते हैं मीडिया पे बैठकर? मेरी ये समझ नहीं आता। लोग अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे मीडिया पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी मैं भी यही करती थी, मेरा बच्चा ये करता था, मेरे हस्बैंड ये करता था। भाई लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने शो में कोई अच्छा मैसेज दें, अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं, अपनी कोई दुनिया की इंफॉर्मेशन दे जो लोग सुनना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है। बाकी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग पता नहीं क्यों अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं क्यों डिस्कशन कर रहे होते हैं। नाकाम आर्टिस्ट तो अपना आर्ट बेचता है ना, आर्टिस्ट एक स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्ट उसको दिया जाता है उसके ऊपर आकर एक्टिंग करता है और आपसे दादू सुन के अपने घर चला जाता है, लेकिन अपनी पूरी और उसकी पर्सनल लाइफ टोटल डिफरेंट होती है। जो आर्टिस्ट होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है ड्रामों में, जो आप देख रहे होते हैं, वो उसका वो मेन किरदार उसका नहीं होता, वो तो सिर्फ किरदार की अदाकारी कर रहा होता है। और आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करेगा और सोचते हैं कि बस ये तो सेम ऐसे ही हमें मिलेगा, ऐसे ही होगा। अरे भाई वो तो पैसे ले रहा है अपनी अदाकारी करने के बाद, उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ में उसके कितने मसाइल हैं, कितने मसले हैं, उनको हल कर रहा होता है बैठा हुआ।
जब वो आता है चीजों को तो सेल नहीं कर रहा होता हाँ। ना तभी ना, ये तो पर्सनल, आप पूरी पर्सनल लाइफ आपकी सोशल। अब देखे ना उस लड़के की जो आप बात बता रही हैं, उसकी बीवी की कहाँ से पिक्चर्स उठाई, क्या किया क्या नहीं किया, अब उसकी किस तरह की वीडियो वायरल कर दी, उसका तो पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। उसने वहाँ पे आके ऐलानात कर रहा है वो कि उसने यूट्यूब से काफी ज्यादा उसने पैसे कमाए, ज्यादा मिलियन में उसके फॉलोअर्स हैं, तो उसको बेतहाशा उसने इनकम अपना यही सोर्स बनाया, और उसने अपनी वाइफ को भी फिर इसमें डाला, शादी करी, फिर उसके बाद अपने भाई को भी चैनल बनाकर दिया। तो अब वो लेकिन परेशान बैठ के अपनी वीडियोस बनाता फिर रहा है कि ये किसने इसने बनाई है, वो फेक है, वो ये है, वो फला है। इंसान की एक बेइज्जती महसूस करता है इंसान। वो मुल्क ऐसा है वहाँ पर, आपको पता है साइबर क्राइम कौन, हमारे मुल्क में तो साइबर क्राइम बिल्कुल फिरते हैं, तो कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा होता, ना कि साइबर क्राइम में कोई जाएगा और फिर उसकी बीवी के मुजरिमों को ढूंढ कर लेकर आएगा कि किसने किया है। उल्टे सीधे लोगों को पकड़ के ले आएंगे अगर उनको कहा भी जाएगा तो हमारे मुल्क में तो और खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई डर नहीं लगता, फिर भी वो इस चीज को एडमिट नहीं कर रहे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे होते हैं, कौन सी जगहों पे जा रहे होते हैं, कोई किडनैप कर ले, कितने लोग शॉर्ट टर्म पे वहाँ पे किडनैप हो रहे हैं, मुसलसल लोगों की किडनैपिंग के वाकयात भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अभी हमारे एक जानने वाले थे, उनके बच्चे को स्कूल से निकला है और उन्होंने किडनैप कर लिया। 12 या 11 साल का बच्चा था वो। कनाडा के अंदर या पाकिस्तान में? कराची में, नहीं कनाडा में, नहीं कराची में। कराची में तो बहुत बुरी हालत है जी। वो घूमते रुक जा, मेरे साथ है ना ये जाफरी साहब भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, जाफरी भाई का भी लेते हैं क्या, वो क्या कहेंगे इस सिलसिले में। जी जाफरी भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उनको आवाज आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उनको शायद आवाज ही नहीं जा रही। हेलो, फोन पे तो आ गए हैं मगर मुझे आवाज नहीं जा रही उनको मेरी। जी 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 से सबरीना आप भी बात करें। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम अपना एहतियात करना चाहिए। इस तरह से अपने बच्चों की और अपनी पूरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी इस पर डाल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है और इंतहाई खतरनाक भी है। कोई आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचा भी सकता है, नुकसान पहुंच भी रहा है लोगों को। आप ये देखें, अंदाजा लगाएं, इसके आप इतने फायदे ना देखिए, इसके नुकसानात भी आपको देखने पड़ेंगे, और जो नुकसानात हो रहे हैं उसको आप कैसे बचेंगे उन नुकसानात से, अब उससे किस तरह बताएंगे। तलाफी भी मुमकिन नहीं बिल्कुल। और डिवोर्स की जहाँ तक बात है, डिवोर्स पे पूरा घर टूटता है, बच्चे आपके बिखर के रह जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में लोग, यहाँ की बात करूँ कनाडा की, तो यहाँ पर भी आप यकीन करें यहाँ पे खुशी खुशी लोग डिवोर्स तो ले लेते हैं, और डिवोर्स के बाद जब लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है फिर उनको पता चलता है। एक मेंटल ट्रॉमा तो होता है ना इंसान को। कोई बेलिस इंसान होगा तो शायद उसको कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक जब इंसान इतने बड़े रिश्ते को बनाने के बाद उसको तोड़ देता है, और स्पेशली जब आपके बच्चे भी होते हैं, तो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी एक धक्का लगता है। और इंसान के बच्चे भी बेचारे, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब फिर बच्चे भी आधे बच्चे बांट लेते हैं कि भाई 2 बच्चे वहां रहेंगे, 2 बच्चे यहाँ रहेंगे। अब बच्चों का मुस्तकबिल कितना खराब होता है अगर ऐसे बच्चे, आप सोचिए ऐसे बच्चे जब परवरिश पाते हैं तो उनकी लाइफ क्या होती है। अगर छोटी सी बात ले लें, देखिए इस तरह के ड्रामे भी इतने सारे लोग बना के पेश करते हैं कि देखो ये अलग हो गया, उसने शादी कर ली किसी और लड़की से, एक बच्चा था, बच्चा अपनी माँ को ज्यादा पसंद करता था, सुतीली माँ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप देखें उसकी जिंदगी कैसे कहानी चल रही होती है, वो बच्चे में कितनी कमी हो जाती है। उस लड़की की शादी हुई समीना, और उसकी शादी के 1-1.5 साल के बाद फिर उसके मसले मसाइल शुरू हो गए, और उसकी बेतहाशा उसको इतनी प्रॉब्लम हुई, और फिर आखिर उसकी डिवोर्स हो गई। और फिर उसका बेटा भी था एक, तो वो बेटा भी उसके फादर ने नहीं रखा उसको, और ना इन लॉज ने रखा, वो बेटा उसको दे दिया। फिर वो वापस अपनी यही कनाडा की बात बता रही है, वो अपने पेरेंट्स के पास आ गई है, वो अपनी जॉब भी करती रही, और उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी देख रही थी। फिर उसकी मुश्किल से अब दूसरी शादी हुई डिवोर्स के 7 इयर्स के बाद। तो उस बंदे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बेटे को नहीं रखेंगे। तो वो बेटा अपने नानी नाना के पास रहता है, और वो आप ही कहता है अपनी मदर को, और वो उसकी दूसरी शादी करी है अब, तो अब उसका एक बेबी हुआ है, छोटा बताएं, अंदाजा लगाएं। बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है, मगर उसके जो नए इन लॉज हैं या उसका हस्बैंड है, वो उसके बच्चे को रखना नहीं चाहता। तो एक उसके दिल पे वो कहती है मेरे क़यामत गुजरती कि मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स ने मुझको जबरदस्ती मजबूर करके करवा दी शादी। मैं अपने बच्चे को ना प्यार कर पाती हूँ, ना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। अब वो कहती है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा होगा तो वो सारा कसूर माँ के खाते में डाल देगा। वो सारा कसूर माँ के खाते में डालेगा, माँ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब उसने एक्सेप्ट कर रहा।
और ना वो उसका स्टेप फादर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो बच्चा उसको एज ए फादर एक्सेप्ट कर रहा है। और वो अब वो उससे सवाल करता है, कॉल करता है तो कहता है कि आप ये देखें सबरीन कि यहाँ पे जो लड़कियों की शादियां भी नहीं हो रही हैं आजकल, तो खैर बहुत मसाइल हैं कि लड़के शादी नहीं करना चाहते, जिसपे हमने काफी दफा इस पे भी बात की है, पर जो शादियां हो रही हैं वो देखें कितनी तेजी से नाकाम हो रही हैं। आप देखें सेम सीन था, उसके हस्बैंड को शादी नहीं करनी थी, उसके हाँ। पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करवा दी। अब वो क्यों नहीं शादी करना चाहता था इसकी तो डिटेल नहीं पता, उसने किसी तरह जैसे तैसे 6-7 महीने निकाले और उसके बाद फिर इसको डिवोर्स कर दिया बगैर किसी वजह के। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, जबकि प्रेग्नेंट भी थी। उसको डिवोर्स दे दी और ज्यादातर डिवोर्स के बाद फिर उसको अपने पेरेंट्स के पास आना पड़ा। तो अब लोगों ने कहा कि तुमने कोशिश नहीं की, तो कह रही मैं क्या कर सकती हूँ, एक शख्स मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता था और मेरी दोस्त है कि तो उसकी सिस्टर है वो, जो कह रही वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था तो मैं जबरदस्ती कैसे रह सकती थी। और उसने मुझे बिना कोई कसूर का कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मैं असल में शादी करना ही नहीं चाहता था, मैंने अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर ये शादी की थी। तो इससे बेहतर तो वो नहीं करता, उसने जबरदस्ती शादी कर ली और एक पूरी लड़की की और अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीछे मुड़ के भी नहीं पूछा उसको कि भाई मेरा बेटा अब 7 इयर्स का हो गया तो मैं पूछ ही लूं कि वो किस हाल में है या उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से जबरदस्ती जोर देके शादियां कराने का अंजाम भी खराब निकल रहा है। बच्चे जो है वो नहीं कर रहे शादी। मुझे तो इसका बेसिक यही लगता है वजह, अगर अपनी बात कर लें तो भाई थोड़ा सा लोग अपने दीन पर तवज्जो नहीं देते। अगर दुनिया अरे अच्छा ये बता दें कि आपने सही कहा दीन पे तवज्जो नहीं देते, आखिर ये रीजन इतना इतना ज्यादा जो हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है फिर? रीजन यही है कि लोगों में खुदगर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ को लालच हो गया है, कुछ को खुदगर्जी हो गई। कुछ लोग तो सिर्फ मीडिया पर दोबारा से, यकीन करिए खातून से भी मिली तो वो मुझे, मैं उनका मुंह देख रही थी, उन्होंने मुझे एक दफा ऐसी कहा जिक्र किया किसी पार्टी में कि वो मुझे तो बहुत दिल चाहता है कि मैं दोबारा से शादी कर लूं। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी अच्छी खासी खातून, मेरे से तो उम्र में अच्छी खासी बड़ी थी, मैं उनकी हैरत से शक्ल ही देख रही थी। और उस बंदी ने जगह से 4 बेटे थे, डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स लेके उसने शादी भी करी और शादी लेके फिर यहाँ शादी करने के बाद वो पाकिस्तान के एक मॉर्निंग शो में पता नहीं कैसे चली गई, मुझे नहीं पता उसके कहाँ से कॉन्टेक्ट थे क्या थे। तो समा टीवी पर मैंने उसको एक दफा जब शो आता था मैंने देखा, ये 4-5 साल पुरानी बात है, तो मैं हैरान रह गई कि वो एक अच्छे खासे थोड़े यंग जैसे लड़के के साथ उसने शादी कर ली दूसरी, और वो वहां पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी समा टीवी के ऊपर और वो शादियां करवाई थी। कोई एंकर पत्नी कौन सी शो करती थी वो शादियों का शो होता था पाकिस्तान में। हाँ यार ये वहां बैठकर शादी। तो फिर मैंने यहाँ पूछा तो मुझे यहाँ जो मेरी दोस्त ने कहा नहीं उसने तो डिवोर्स भी ली थी और वो उसको बहुत शौक था और उसने कहा कि उस वक्त तो मेरी शादी, मेरे पेरेंट्स तो इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी ये वो, और वो थी तो अच्छी थी, शक्लन प्यारी थी वो, लेकिन वैसे एक बात आपको, आपने ये बात मेंशन की तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छी थोड़ी खुश शक्ल लड़कियां हैं ना, उनको यही एतराज है कि हम बहुत ज्यादा, ये जो टिकटॉक जो आया है ना, ये समझे, एक समझ कहना चाहिए, ये भी एक क्या कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान की तबाही का लेकर आया है माशरे के अंदर। ये जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है तो एक तरह से वो ऐसा बना दिया कि सब अपनी शक्लें चेंज कर करके टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, उनकी चेंज हो जाती है सॉफ्टवेयर डाल के उनकी। अगर ओरिजिनल, अगर आप टिकटॉकर के जो मिलियंस व्यूज है ना, उन टिकटॉकर को आप देख लें और उनको ओरिजिनल शक्ल में देख लें तो शायद आप तो उनसे मिलना नहीं चाहेंगे, उनसे दोस्ती भी करना नहीं चाहेंगे। और ना हाँ, तुमने तो उसको पार्टी में देखा था और ना तुमने उसको कभी वैसे नहीं देखा, वो इतना मेकअप करती है, तुम उसको वैसे देख के मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी एज के हिसाब से कह रही थी कि वो अच्छी हैं, लेकिन मैं इतना ही सोचती थी कि वो इस तरह से डिवोर्स लेके कहेंगी, पता नहीं घर में रोज लड़ाइयाँ होती थी। वो टिकटॉक पर भी इन है और उसका हस्बैंड बहुत नाराज होता है इस बात पर, मगर वो कोई कहानी नहीं करती थी इस बात पर। वो कहती थी कि मैं तो वीडियो बनाऊंगी, मैं तो यूं फॉलोअर्स है और फला ढमका है। और आखिर उसी वजह से उसने जिससे दोस्ती की, उसको शायद क्योंकि एक कैनेडियन सिटीजन थी, उसको कनाडा आना था लड़के को, तो उससे उसने दोस्ती की, उससे उसने शादी की और फिर उसने कहा कि समा टीवी, मतलब किसी न किसी टीवी उस पर मेरी बात करके हमें अपनी शादी उस पर दिखानी है। तो यहाँ से वहां पहुंचकर उसने अपनी शादी का, उसके रिश्तेदार है, उसने किसी को नहीं बताया पाकिस्तान में कि मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ या मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैंने शादी भी कर ली है। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसको टीवी के ऊपर देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, यकीन करें अच्छी फैमिली की लड़कियां हैं, पर वो बिल्कुल अपने फेम हासिल करने के चक्कर में ना अपने आप को खत्म कर लिया। पेरेंट्स भी बेचारे सरप्राइज हैं, अब उनको कुछ लेना देना नहीं, अच्छे खानदान अच्छी फैमिली, पर वो क्या कर रहे हैं आगे से
पेरेंट्स उस कुछ भी लड़के नहीं से कर वो शादी सकते, नहीं कोई करने जवाब नहीं दे जाता, सकते, वो लड़का शादी भी नहीं कर, पासपोर्ट में उसका लड़कियां जो है ना जब डिवोर्स ले लेती हैं और फिर अलग होती हैं, उसके बाद वो शादी करना भी नहीं चाहती और वो कहती हैं किसी की जवाबदेही नहीं है, पेरेंट्स उनको रोक नहीं सकते, वैसे ही नहीं रोक सकते। यहाँ पे आपको पता है बच्चे को अगर बड़ा हो गया है तो आप उसको रोकने की कुछ कह बात नहीं तो यही है सकते। ना, जब तरबियत करने का वक्त है, जैसे भी आपका टॉपिक है, तो जब बच्चे बेचारे छोटे होते हैं तो उनकी तरबियत करने के टाइम पर तो पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, कमाने में मशीन बन जाते हैं। राइट। एक सुबह जा रहा है, एक शाम जा रहा है, या फिर दोनों चले जा रहे हैं, सुबह शाम में थक कर आ रहे हैं, तो बच्चे को पूछ भी नहीं रहे हैं। अब बच्चे को तो उस वक्त पेरेंट्स की बहुत जरूरत होती है जब वो छोटा होता है, जब वो ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा होता है, वो जो देखता है वो इस नजरअंदाज होने का बदला वो इसी तरह लेता है कि वो तो सोशल मीडिया पे जाके कनेक्ट हो जाता है, वहां से अच्छी बुरी जो उसको समझ में आ रही थी इन्फॉर्मेशन, वो बस वही सीखता रहता है, वही करता रहता है, और उसके बाद फिर वो बस उस तरफ ही चल पड़ता है। एक मैं इतने सारे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने अपना रिलीजन तक चेंज कर दिया और उनके पेरेंट्स को नहीं पता चला कि वो इनके दिमाग में चल रहा क्या है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत आप बच्चों की बात निकले तो ये बड़ी चीज है कि बच्चे यकीन करें यहाँ पे इतने चेंज हो चुके हैं, अपना सब कुछ चेंज करके बैठे हुए हैं और पेरेंट्स यकीन करें सर पकड़ के रो रहे हैं इस वक्त, कुछ भी नहीं कह सकते, उनकी आंखों में आंसू हैं, इसलिए कि जब वाकई में आपने सही कहा, जब टाइम था ख्याल करने का तब उन्होंने ख्याल नहीं किया, अपनी मसरूफ जिंदगी में रहे, उन्होंने बच्चों को देखा ही नहीं, बच्चे किस सिमत में जा रहे हैं, बच्चे क्या तो सोच आपका रहे हैं। टॉपिक आप यहाँ पर रखती है, मैं तो फिर कहूंगी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पेपर पे बात करेंगे। ये जो एक फेक दुनिया में, ये डीप फेक दुनिया में जो लोग जी रहे हैं ना इंटरनेट की, ये झूठी दुनिया में जिसपे फिल्टर लगा के बिल्कुल आपने कहा झूठी दुनिया, जो फेक दुनिया है उसके अंदर से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। अपने आप को भी दे रहे हैं, और जब आंखें खुलती है हाथों में कुछ भी नहीं रहता ना, तो आपकी औलाद आपके पास होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जाहिर सी बात है आप कब तक एक जैसे एक दुनिया में इंसान आता है तो आहिस्ता आहिस्ता एजिंग पे भी जाता है, वो बड़ा भी होता है। तो अगर औरत है या मर्द जो भी है, अगर वो रिस्पेक्टफुली अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा है तो फिर आगे की सर्टन एज में कौन आपको पूछने वाला होगा? कोई भी नहीं होगा, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? ना आपकी फैमिली होगी, ना आपका कोई घर वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, झूठी जिंदगी और फेक जिंदगी से जो लोग बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर देखने और सुनने वाले इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करें, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये जो है जिसमें हम बात करना चाहेंगे। ये जो आजकल बेतहाशा आज की दुनिया और फेक दुनिया में ना लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिल्टर डाल डाल के अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। जिन दादी और नानियों को जानमाज पकड़ के तस्बीह पकड़ते थे, आज वो बैठ के मोबाइल लेके तो उसमें टिकटॉक बना रही हैं और उस कहती हैं कि हमारी इतनी फ्रेंड फॉलोइंग हो गई है, हमारे इतने दोस्त बन गए हैं और मैं तो बहुत अच्छा मैसेज दे रही हूँ। क्या मैसेज दे रही हैं? आपका वक्त था आपके अपने बच्चों की। बहुत प्यारी बात की ज़मीना आपने, यही हो रहा है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कोई एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, यकीन करें इस पे हमें जरूर कोई आवाज उठानी चाहिए और हमें जरूर इसके ऊपर शो करना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। पहले के बुजुर्ग थे उन बच्चों को जिनको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आप इन मुल्कों में आए थे जी, और आपने ये सोचा कि हम वो इन मुल्कों में आप पैर पे खड़ा करने अपने बच्चों को आए थे, मगर इन्हीं मुल्कों में आपने अपने बच्चे खो भी दिए। बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। बिल्कुल यही हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हम सबकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ है वो जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ भी कुछ लोगों ने उठाई, मगर पेरेंट्स कुछ बेचारों ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के साथ, मगर बच्चे जो है वो किसी और रास्ते पे चल के निकल गए। अब वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? एक कोई मेरी जानने वाली मिली मुझे, तो वो कहने लगी, एक साहिबा बेचारी आई हुई थी उनके पास, तो काफी वो सैड लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है ये? तो वो कहने लगी कि अरे ये बहुत बेचारी परेशान है, इन्होंने बहुत अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी, उनको पढ़ाया लिखाया, मगर इनके बेटे ने जो है किसी लड़के से शादी कर ली जाकर, वो किसी लड़के के साथ चला गया और अब इतनी गे बन गए, यानी कि वो गे, यहाँ पे तो आपको पता है तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं। और वो उसकी पत्नी कब कह रही इस चीज पे थोड़ी चूक हो गई, वो किन लोगों में उठता बैठा था वो ये देख नहीं सकी, इस चीज पर नहीं देख सकी कि उसका कौन दोस्त बन रहा है, किस लोगों से बातें कर रहा है, किन लोगों में जा रहा है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चल सका। और जब पता चला तो वो इतनी देर हो चुकी थी कि वो उसको रोक भी नहीं सकती थी जी। तो आज वो इतनी परेशान है कि वो क्या करे। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगे? आज बच्चों के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आपकी कहानी आपकी जबानी पे कि हमारी कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है जिसकी वजह से हालात इतने खराब हो चुके हैं यहाँ के भी, और डिवोर्स का इशू बहुत बढ़ रहा है। क्या रीजन है? बात करेंगे इसके ऊपर आप। सबीना भाई देखिए, उसकी वजह ये है, एक तो यानी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आप देख रही हैं कि चेंजिंग आ गई है, हालात यानी बहुत, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में चेंजिंग आ गई, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, इसका भी इसमें थोड़ा बहुत दखल है, क्योंकि लोग जो है देखें पाकिस्तान से आते हैं ऐसे, यानी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कहीं पे भी जाते हैं वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, मगर जब महंगाई आप देखेंगे कनाडा में ही आप देख लें कि कैसी महंगाई हो गई है कि अब चीजें जो है वो तो यानी कि आप कह रहे हैं कि चीजें अफोर्ड नहीं कर रहा, कनाडा में महंगाई हो गई, इसकी वजह से डिवोर्स का इशू ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर?
एग्जैक्टली क्योंकि लोग पहले जो चीज अफोर्ड कर सकते थे उसमें ये होता है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर वो चिड़चिड़ा जो भी आप कहते हैं कि वो उसमें आप बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये चीजें क्योंकि शुरू में अगर आप देखें जो आप पुराने हालात को आप उठा के देखें, लोग कितनी खुशहाल की जिंदगी, लोग 2 कमरे के घर में पूरा पूरा खानदान बसा होता था। आप पाकिस्तान में ही देख लें, आप बड़े बड़े घरों के अंदर आप देख लें क्या माहौल है। जो जी उसकी वजह मेरे हिसाब से जो मैं यानी समझता हूँ कि वो यही है कि इसमें महंगाई का भी काफी हेलो दखल है कि जो लोग एक सेकंड अफोर्ड सच नहीं में कर ये पा रहे। दोबारा है जाफरी साहब, उनकी आवाज क्लियर आनी है। हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी अब आ रही। अब आ रही है आपको आवाज? जी 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 पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी। जी जी बात जी 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 जाग रहे हैं आप या सो रहे हैं इस वक्त? ऑलरेडी मॉर्निंग है पाकिस्तान में। सो रहा था अभी। अच्छा चले ठीक है, फिर आप बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? साजिद भाई कुछ बात कर रहे थे वो एकदम ड्रॉप हो गए। जी चलो मैं सुन रहा हूँ। सुनेंगे वो। मैं तो ये कह रही हूँ कि डिवोर्स की ये भी वजह बहुत बड़ी हो रही है ना कि जो माँ है वो माँ के रोजगार फायद नहीं होना चाहती, वो अपने आप को हीरोइन समझती रहेगी तो कब बच्चे। अरे आपने बिल्कुल ये बात तो बहुत ही प्यारी की कि जब तक आप माँ अपने आप को हीरोइन समझती रहेगी तो कब अपने बच्चों की तरबियत करेगी। देखें अगर हीरोइन भी बन रही है माँ तो उसको एक साइड पे ये भी देखना होगा कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह टाइम देगी, बच्चों को किस तरह अच्छी एजुकेशन देगी, कोई टाइम निकाले, बच्चों से बात करे, बच्चे क्या सोच रहे हैं। बच्चों को तो बच्चे के हाल पे छोड़ दिया, बच्चों के दोस्तों पे छोड़ दिया, बच्चों के दोस्त जो भी उसको देख रहे हैं, स्कूल में जा रहा है बच्चा, बस ये सोचते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि हमने बस अपना फर्ज पूरा कर दिया, पढ़ाई करवा दी, पढ़ लिए बच्चे, अब वो बच्चे जो है ना अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, अब हमें अपनी लाइफ जीनी है और अपनी जिंदगी जीनी है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ पे लोगों ने ज्यादातर यही स्टाइल अपना लिया, आपको पता है यहाँ पे। देखो उसका अंजाम भी तो आप देख रहे हैं ना कि बच्चे हाथों से निकले जा रहे हैं, फैमिली जो है वो खत्म हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं और हर कोई परेशान है। अल्लाह ताला हम खवातीन को जो इस तरह की सोच रखती है वो ये अकल देखे, कम से कम अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए तो टाइम निकालें। आप अपने आप को ही सब कुछ समझते रहेंगे, जब आप माँ बनते हैं तो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। सोचना भी चाहिए, बिल्कुल आपने कहा सोचना भी चाहिए, मगर लोग सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चीज नहीं मिली आपको, तो आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जबकि मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को ना, एक कहते हैं कि आप नजरों से उछलो चाहे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स भी हैं, आप 2 दिन के लिए अपना सारा सोशल मीडिया का अकाउंट बंद कर दें, कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, कोई पूछेगा भी नहीं और आपको याद भी नहीं रखेगा कि आप थे क्या चीज, आप क्या थे, कुछ भी नहीं। देखे ना, आप ये सोचेंगे जो मीडिया पर्सन होता है वो जब तक मीडिया में रहता है तब तक लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं और याद करते हैं। जैसे ही वो मीडिया से आउट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए और उतना ज्यादा अच्छी चीजें दे रहा होता है, अच्छे प्रोग्रामिंग दे रहा होता है, उसका एक नाम होता है, जब वो दुनिया से छोड़ कर चला जाता है तो वो एक न्यूज ही बन जाता है, न्यूज बन जाता है और थोड़े टाइम के बाद आउट होता है, लोग भूल जाते हैं। थोड़े टाइम तक याद रखते हैं कि हाँ जी कोई शख्स था, वो इतना अच्छा प्रोग्राम करता था, इतना अच्छा शो करता था, इतना अच्छा था और इतना अच्छी मैसेज देता था, टैलेंटेड था, मगर जब छोड़ के जाता है तो कोई पीछे से देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं, थोड़े दिन के देखता है, हाँ जी था, अब चला गया, अब कुछ नहीं है। तो यहाँ की जनरेशन जो अपने आप को पागल बनाई हुई है टिकटॉकर पे, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या चीजें खो रहे हैं अपनी, मेन चीज यही है। एक तो अपना दिमाग भी खराब करें क्योंकि एक भूख एक जारी हो गई है कि बस सबसे आगे निकलना है, उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इन चीजों में कि एक दूसरे से मुकाबलेबाजी, हर वक्त की मुकाबलेबाजी से आपके दिमाग पर। यहीं से बात करेंगे, हर वक्त के मुकाबलेबाजी पे रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Q Wireless and Computer ब्रेक ही नहीं। अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आपकी ज़बानी, जिसमें हम टॉपिक में बात कर रहे हैं कि बच्चे जो यहाँ पे इतने बिगड़ रहे हैं, उनको किस तरह हम कर सकते हैं, क्या वजह है, क्या वजूहत है कि बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं। और डिवोर्स का इशू पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी भी क्या वजूहत है, किस तरह हम इसके ऊपर रोक सकते हैं, किस तरह कोई अच्छा मैसेज दें जिससे है ना लोग इसको समझ से काम लें कि बिगड़ने के बाद बच्चे किस तरह ढूंढते हैं। जी सैयद साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं समझता हूँ कि आजकल जो कनाडा में जो बच्चे हैं ना, हाँ, आपको पता है, जरा सभी आप बताएंगे, टूडू ने कहा है कि सेल फोन पे पाबंदी लगा दी गई है। वो डकफोर्ड ने पाबंदी लगा दी ना, डकफोर्ड ने और टूडू ने। आपने मुझसे सवाल किया तो पूछ लेना, मुझसे बात करना। आपने सवाल मुझसे किया है। नहीं, मगर मैंने कहा आपको ये भी बता दूं, आप तो पुलिस के अंदर ही है ना, इसी ये काम करते, तो इसलिए मैं बता दूं कि डकफोर्ड ने क्या पाबंदी लगाई है। जी, कुछ बातें हैं, उन्हें समझ लीजिए और अपने पल्लू से बांध लीजिए, काम आएंगे आप। एक तो ये मेरे नहीं, पब्लिक के काम आनी चाहिए, जो इसको ऑडियंस जो देखने और सुनने वाले। में पैदा होने वाला बच्चा जो है 30%, सिर्फ 30% जो वाकई में जिनकी अच्छी ग्रूमिंग हुई है, माँ बाप ने जिनकी ग्रूमिंग की है, वो पाकिस्तानी खाने आराम से खाते हैं, सालन रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, बहुत सुकून से। 70% बर्गर, 70% कह रहे हैं वो। जी, रेड बुल और पुतिंग और कंटाकी और पोपाइस, इस पे चल रहा है 70% बच्चा आपका। इसमें तो मदर को पूरा पकाएगी तो खाएगा ना, औरतें खवातीन खाना कहाँ बनाती है, बनाती नहीं तो बच्चे नहीं खाते। दूसरी बात, देखिए ये ग्रूमिंग चल रही है ना, अब आपका यंग जनरेशन को खाना नहीं मिल रहा। देखिए, सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, दिमाग को वो चीज नहीं मिल रही जो दिमाग को बचपन में मिलनी चाहिए। अब वो बच्चा बड़ा होता है, 18, 19, 20, 25 साल का हो जाता है, तो न्यूट्रिशन की तो कमी है, सलाहियत नहीं है उसके पास समझने की। आधे से अगर
होता है, ठीक है? कह रहे हैं आदत तो पागल हो चुका होता है, अंदाजा लगा। मसला ये होता है कि उसके माँ बाप ये चाहते हैं, लोगों के बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, अजीब सी बात बात ही है। नहीं सुनेंगे। सुना ये है। हकीकत जहाँ सच्ची बात होगी ना, वहाँ सारे जज खड़े हो जाएंगे। सुनिए मेरी बात। अब मसला ये है कि यहाँ के माँ बाप चाहते हैं कि जब वो बूढ़े हों तो उनकी भी कोई खिदमत गुजार बहू हो, ना कि उनको ओल्ड एज में फेंक दिया जाए। तो वो अपने बच्चे को समझाते, बेटा अल्लाह को मान ले, चल अब शादी कर ले, मेरी बहन की बेटी से कर ले, मेरे भाई के बेटे से कर ले। वो जबरदस्ती इम्पोज करते हैं रिश्ता उस लड़के के ऊपर, ठीक है? वो लड़का लेके बीवी आ गया, स्पॉन्सरशिप हो गई, 6 महीने 8 महीने में पैसा वैसा लग गया, लड़की यहाँ पहुंच गई। अब लड़की को एडजस्ट होते होते टाइम लगता है कनाडा की कल्चर के अंदर, राइट। लड़के को इतना टाइम नहीं है, लड़के को इतना टाइम नहीं है कि वो लड़की को एडजस्ट करे। वो तो कहता है मैंने तो तुमसे शादी की अपने माँ बाप पे बोलने पर, अगर मेरे माँ बाप मुझे फोर्स नहीं करते मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रोकअप किया है। एंड व्हाट हैपेंड, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला, यहाँ ये लड़की ख्वार। अब ये लड़की बनना शुरू होती है, उसके बाद ये माँ बाप की इसको दिल दिलासे देते हैं, बेटा हमसे माफ कर देना, पाकिस्तान में बताना इज्जत का मसला है, खामोश हो जा, चुप हो जा, खामोश हो जा। तो 70% लड़कियां तो बेचारी खामोशी इज्जत की खातिर चुप हो जाती, जो चुप नहीं होती हैं वो फिर खड़ी होती है। और इस तरह खड़ी होती है कि टोरंटो के अंदर एक लड़की ने इस तरह की हरकत की, अपने मियाँ की आधी से ज्यादा जायदाद ले ली। शादी के बाद तो सारा 50-50 होता है, यहाँ पे 50-50 होता है। इस बारे में ख्याल रखना कि जब आप किसी के साथ शादी करेंगे तो आधी आपकी जायदाद उस औरत के नाम। आप सही है चाहे गलत है, बात आपकी क्या गलत है जी, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता चलता, बिल्कुल सही कहा। अच्छा बात सुने अपना सुना जी। सलामकुम। देखिए ये बात कर रहे हैं आप बच्चों की या बड़ों की, अगर हमारे मुल्क में या किसी और मुल्क में भी ऐसा हो जो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी तो देखे ना डिवोर्स का इशू कितना बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ इस कनाडा में बढ़ रहा है। कनाडा में तो चले इन्होंने बता दिया। मैं वही बात करने वाला हूँ कि हमारे जो लीडर है अगर वो जवान बच्चे छोड़ के तो जाके शादी कर लेंगे, या बच्चे हैं तो वो तो चलो नई नई शादी हुई है, पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या अगर हो भी गई है तो माशा ऐसा माहौल ऐसा बना हुआ है पाकिस्तान में भी। हमारे उलमा, टीचर या मदरसों के मौलवी जो भी है, अगर ये टीच अच्छा करेंगे। मेरा एक दोस्त है वो कनाडा अमेरिका रहता था, तो उसको काफी अर्सा हो गया, 3-4 साल हो गए, तो उसकी वाइफ ने फोन किया कि मौलवी हमारे घर में आया था, मौलाना आया था कोई मस्जिद का मौलवी, तो वो कहता था अगर आदमी 6 महीने आपके पास ना ना आए, आपका आदमी जो हस्बैंड है, तो आपकी डिवोर्स हो गई है, वो आप मसलन आपके घर नहीं आ सकता। तो इस तरह तो इनके पास इल्म जो है, जो आलम है, अगर वो इस तरह का फ्रॉड करेंगे, लोगों के घरों में आएंगे, तो ये तो फिर ऐसा होगा। अब वो उसने मेरे साथ बात की, मैंने कहा उसने क्या फतवा दे दिया कि अगर आप 2 साल घर पे नहीं आए तो वो ऑलरेडी डिवोर्स हो गई है आपकी, आप इस काबिल नहीं कि उधर घर जाए। तो ये मेरी बहन, ये माशरा सारा हमारा अपना खुद खराब किया है। ऐसे लोगों को घर में, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये माशरा हम लोगों ने खुद खराब किया, किसको सही कर सकते हैं। तो ये इन लोगों को बात सुने, ये लास्ट वीक में ये कह रहे थे ना कि घरों में नहीं आना चाहिए दोस्तों को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने आप को नजर रखनी चाहिए कि कौन आ रहा है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक भी दे दूं कि छोटी झूठी दुनिया और फेक दुनिया से कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे आप जरूर रिसर्च कीजिएगा और बताइएगा। ये जो फेक दुनिया चल रही है सर साहब, आप भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को ये प्रोग्राम में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फेक जिंदगी से हम कैसे बच सकते हैं, जो आजकल लोगों ने बहुत नहीं। अब मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को बात करूंगी इसके ऊपर, फेक जिंदगी से कैसे बचा सकता है और कैसे अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। मैं अभी आपको देके जा रही हूँ टॉपिक, और इस पे हम जरूर बात करेंगे। कोई भी इसे पार्टिसिपेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, जरूर आए। ये जो आजकल
फेक दुनिया में लोग बहुत खुश हैं और फेक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को। जाते जाते यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी आपकी कहानी आप ही की ज़बानी में, और इस पे बात करेंगे कि फेक जिंदगी और फेक लोगों से हम कैसे बच सकते हैं। अल्लाह हाफिज।